एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो है टारगेट स्टॉप लॉस, जो कि एक जनरल टॉपिक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है हमें इमोशन कंट्रोल करना। स्पेशली अगर आप देखो करंट आपकी विंडो पे जो ट्रेड चल रहा है, उस ट्रेड में ऑलरेडी मैं प्रॉफिट में हूँ। मेरा जो स्टॉप लॉस है वो अराउंड, मैं उसको पॉइंट टू पॉइंट पे ला देता हूँ, मुझे ज़ीरो लॉस में होगा। लेकिन यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे ट्रेड ऑलरेडी मेरे फेवर में जा चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी तक हमें प्रॉफिट जो है हुआ नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे निकाल देता हूँ तो मुझे $51 का प्रॉफिट होगा। लेकिन मेरा जो टारगेट है वो 65,000 पे है। तो क्या मुझे ट्रेड यहाँ पे निकाल देना चाहिए? अगर आप देखो ये ऑलमोस्ट 160 150 के आसपास तक गया था और वहाँ से अभी रिवर्स कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, मैंने ज़्यादा बड़ा कैपिटल यहाँ पे डाला नहीं है। आई थिंक 25-30 हज़ार पे डाले हैं और यहाँ पे मैं उसे ट्रेड कर रहा हूँ। बेसिकली मैं ट्राई कर रहा हूँ कि यहाँ से वो जो माइंडसेट है बिल्ड करना कि टारगेट हिट होने दो। इवन दो बहुत बार आप देखोगे कि अगर यहाँ पे आप ट्रेड में निकाल भी देते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर सेल कर देता तो बहुत बार होता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाके टारगेट को हिट करता। इवन दो यहाँ पे थोड़ा सा वॉलेटाइल रहता और यहाँ पे हिट करता। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत बार इन चीज़ों की वजह से हम स्टॉप लॉस भी बहुत बार ट्रेल नहीं कर पाते हैं। हम अपना टारगेट भी ट्रेल नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से बहुत बार क्या होता है, लोग टारगेट ट्रेल करते हैं, लोग स्टॉप लॉस को धीरे धीरे करके नीचे की तरफ लाते हैं और जो हमारा टारगेट है उसको ट्रेल करते रहते हैं। अगर आप मॉर्निंग के टाइम पे देखो, आई विल शो यू। मॉर्निंग का टाइम देखो तो मॉर्निंग पे यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्रेड मिला था। मैंने आई थिंक 67 200 300 आई थिंक 68 सिक्स, सॉरी सॉरी, लेट मी सी कहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। ट्रेड हिस्ट्री, ऑर्डर हिस्ट्री अगर आप देखो तो मैंने ट्रेड लिया था आई थिंक 66 100 पे सेल। ट्रेड हिस्ट्री मैंने 67 600 के आसपास ट्रेड लिया था। और फिर यस, ये वाला इस ये ट्रेड आई थिंक 67 581। तो 67 581 पे मैंने ट्रेड लिया था और वहाँ से अगर आप देखो ये मार्केट कितने नीचे गया। लेकिन मैंने, आप देखोगे तो 67 581 से 66 100 पे ये निकाल दिया था, क्योंकि जब मैंने आके मार्केट को देखा, जब मैंने अपना पीएनएल देखा तो यहाँ पे मुझे ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला यार $77 का प्रॉफिट हो रहा है, मैं यहाँ पे इसको निकाल देता हूँ और मैंने वहाँ पे वो ट्रेड कट कर दिया। लेकिन अगर आप यूआई पे अभी चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे 66 को क्रॉस करते हुए ये ऑलमोस्ट 64,200 तक गया था। तो ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मुझे होता, अगर मैं उसे होल्ड करके रखता तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होता। और मैंने ये रिग्रेट किया कि क्यों मैंने उसको निकाला, बिकॉज जनरली मैं नहीं ट्रेड कट करता हूँ। अगर आप देखो अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, आई थिंक अगर आप देखो मॉर्निंग 6:30 का टाइम था और मैंने देखा, मैं जब उठा तो मैंने देखा कि ऑलरेडी माई ट्रेड इज़ इन प्रॉफिट, तो मैंने वो काट दिया, जबकि मुझे नहीं काटना चाहिए था, क्योंकि मुझे जो प्रॉफिट है, जो जो टारगेट है वो इजीली अचीव होता। तो वो मेरी गलती थी और बार-बार मैं ये नहीं चाहता कि गलती करूँ, क्योंकि जो माइंडसेट बिल्ड करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि यहाँ इस ट्रेड में मुझे प्रॉफ़िट ना हो और मैं ज़ीरो में ही बाहर आ जाऊँ। लेकिन क्या होगा कि अगर मेरा ये टारगेट अचीव होता है, अगर ये टारगेट हिट करता है, तो मुझे बहुत ही अच्छा एक यू नो अ, एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हमें वेट करना चाहिए टारगेट पर। टारगेट हिट होता है, इवन दो थोड़ा सा वॉलेटाइल होगा मार्केट, तो टारगेट हिट होगा। ये जो माइंडसेट है, ये बिल्ड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि छोटे ट्रेड में अगर आप ये नहीं बिल्ड कर पा रहे हो, अगर 4-5 हज़ार के ट्रेड में ही आप नहीं हो, 4-5 हज़ार का प्रॉफिट हो रहा है, अगर आप इसको ही होल्ड नहीं कर पा रहे हो, तो कल को मैं अगर आपको 1 करोड़ भी दे दूँ तो आप उसको भी होल्ड नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट वो तो आप ट्रेड भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको सिर्फ़ पैसा दिख रहा है यहाँ पे, आपको सिर्फ़ ये प्रॉफ़िट में 5,000 3,000 दिख रहा है। आपको ये नहीं दिख रहा है कि मार्केट में ये जो ट्रेड है, जो डिसिप्लिन है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इवन दो बहुत बार मैंने देखा है लोग यहाँ पे
यहाँ पे पार्शियली सेल करने लगते हैं बहुत लोग जो लाइव पे आते हैं या फिर क्लासेस लेते हैं जो भी है। तो बहुत बार देखा है लोग ट्रेल करते हैं या फिर धीरे धीरे करके बुक बुक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेटर्स है वो भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल, बहुत ज़्यादा गेम्स खेलते हैं। अब मार्केट इज़ वॉलेटाइल यहाँ पे, पहले की तरह मार्केट नहीं है अभी, पार्टिसिपेशन जो है बहुत बढ़ गया है रिटेलर्स का, तो धीरे धीरे करके उनकी स्टॉप लॉस भी हंट होती है। लेकिन मैं चाहता हूँ, क्योंकि इनिशियल फेस है यहाँ पे, बहुत बड़ा कैपिटल इन्फ्यूज़ नहीं किया है मैंने, तो एटलीस्ट कुछ महीनों तक मैं यहाँ पे एक अच्छा हैबिट बिल्ड करूँ, एक अच्छा डिसिप्लिन बिल्ड करूँ। उसके बाद जब मुझे लगेगा कि आई एम बीइंग डिसिप्लिन्ड, तब मैं एक बड़ा अमाउंट लाके इस पे डालूँगा। तो अभी देखते हैं मार्केट किस तरह से मूव करता है। और एक चीज़ मैंने देखा है कि स्पेशली आजकल बिटकॉइन के साथ भी, और या आई हैव स्टार्टेड ट्रेडिंग इन बिटकॉइन। मैं धीरे धीरे पहले बैंक निफ्टी में बहुत ट्रेड करता था, फिर बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन है उनको उसको मंथली कर दिया गया, वीकली ऑप्शन जो है वो हटा दिया गया। तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आई, क्योंकि मैंने हमेशा बैंक निफ्टी में ही ट्रेड किया है, निफ्टी में मैं ज़्यादा ट्रेड करता नहीं था। लेकिन उसके बाद फिर मैं निफ्टी में ट्रेड करने लगा, तो निफ्टी में ट्रेड करने में मुझे पता नहीं क्यों मज़ा ही नहीं आ रहा है। मैं ट्रेड कर तो रहा हूँ, थोड़ा प्रॉफ़िट लॉस हो भी रहा है, लेकिन वो मज़ा नहीं है। और धीरे-धीरे करके, और इनिशियली स्टार्टिंग से ही मैं क्रिप्टो में ट्रेड करता हूँ, बट मैं स्पॉट में ज़्यादा ट्रेड करता था। मीनिंग जब मैं देखता था कि मार्केट में किसी कोई एक कॉइन, इट मे बी बिटकॉइन, इट मे बी एनी अदर अल्ट कॉइन, वो बहुत ज़्यादा गिर गया है, तो मैं उसको बाई करता था और वहाँ पे होल्ड करता था। मैक्सिमम यही करता था, और मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं करता था, ये एक्टिव ट्रेडिंग नहीं करता था। लेकिन धीरे-धीरे करके मैंने देखा है लिक्विडिटी जो है अब अब बहुत बढ़ गई है आपके फ्यूचर्स में, क्रिप्टो के फ्यूचर्स में, स्पेशली ऑल इंडिया में भी बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं। बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जो आपको ऑफ़र करते हैं। डेल्टा एक्सचेंज एक फ़ेमस है। ये शार्क एक्सचेंज, आई थिंक मैंने सुभाशीष के वीडियो में देखा था कि अगर आप इस पे प्रॉफ़िटेबल रहते हो, तो ये आपका ब्रोकरेज रिटर्न कर देते हैं। तो पता नहीं, अब देखना होगा ब्रोकरेज रिटर्न आता है या नहीं आता है, एंड ऑफ द मंथ में प्रॉफिट में रहता हूँ नहीं रहता हूँ। लेकिन अगर ये ब्रोकरेज रिटर्न करते हैं, अगर आप एक प्रॉफिट में रहते हो एंड ऑफ द मंथ और ये ब्रोकरेज रिटर्न करते हैं, तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है जो इस एक्सचेंज ने लिया है। बट आई एम नॉट श्योर, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में तो आई थिंक मैंने कहीं पे देखा था। अगर आप देखो शार्क एक्सचेंज रिफंड ब्रोकरेज प्रॉफिटेबल, हाँ ट्रेड, हाँ, अगर आप देखो ट्रेड के, इफ़ यू आर प्रॉफिटेबल ट्रेडर वी रिफंड योर ट्रेडिंग चार्जेस अप टू 30,000 पर मंथ डायरेक्टली टू योर वॉलेट, फुल्ली विड्रॉएबल। सो आप उसको डायरेक्टली विड्रॉ कर सकते हो। 30,000 जो मैक्सिमम 30,000 देंगे, तो 30,000 में आप उसको चाहे तो विड्रॉ भी कर सकते हो। दैट इज़ लाइक अ रियल मनी, कोई पॉइंट्स वगैरह नहीं है। तो ये मुझे अच्छा लगा था, इसीलिए मैंने जो है पैसे इस पे डाले और यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं किस तरह से ये मूव करता है। और मैं ऑप्शंस में भी ट्रेड करता था, अगर आप देखो ऑप्शंस में भी मैं ट्रेड करता था। लेकिन ऑप्शंस में क्या होता है, ऑप्शंस की वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है क्रिप्टो में। अगर आप एक 635 रुपीज़ या डॉलर जो भी बोलो उसका आप एक ऑप्शन लेते हो, तो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, वो 1200 1300 1500 तो ऐसे ही चले जाते हैं, क्योंकि वॉलेटाइल जो है इतना बिटकॉइन, तो बिटकॉइन की वॉलेटिलिटी की वजह से बहुत एग्रेसिवली ऑप्शन के प्राइस फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि स्टॉप लॉस बार बार हिट होता है, या फिर आपको एक बहुत बड़ा स्टॉप लॉस रखना पड़ता है। ये एक प्रॉब्लम हो जा रहा है, इसीलिए मैंने बोला डायरेक्ट फ्यूचर्स पे ही ट्रेड करो। लॉस हो प्रॉफिट हो जो भी हो, एटलीस्ट एक कंट्रोल रहेगा। वहाँ पे क्या कंट्रोल नहीं रह रहा है। तो मैंने देखा डेल्टा एक्सचेंज में ये ऑप्शंस अच्छे से काम करते हैं। आई थिंक लिक्विडिटी जो है जो डेल्टा एक्सचेंज में अच्छी मिलती है ऑप्शंस में। स्पेशली अगर आप देखो, आप मंथ एंड की ऑप्शंस में जाओ या फिर नेक्स्ट मंथ की ऑप्शंस में भी जाओ, तो यहाँ पे लिक्विडिटी मिलती है आपको। बायर सेलर्स अच्छे, यहाँ पे लिक्विडिटी मिलती है। तो यहाँ पे ट्राई करना, अगर आप ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हो। बहुत ही कम रिवॉर्ड मुझे लगा आई एम नॉट सेइंग व्हाट यू शुड नॉट डू। मुझे लगा कि बहुत कम रिवॉर्ड मिलता है इसमें इन कंपैरिजन टू व्हाट यू आर रिस्किंग। आप अगर रिस्क कर रहे हो कुछ $40 यहाँ पे, तो आपको $40 का ही टारगेट मिलेगा। क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा रखना पड़ता है, आपको स्टॉप लॉस की वजह से ही आपको ये
प्रॉब्लम होता है। तो स्टॉप लॉस अगर इतना बड़ा रखोगे, अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखो, अगर आप 400 रुपये का ऑप्शन सेल कर रहे हो, तो आपको, अगर आप 400 30-40 हज़ार रुपये डाल के अगर 400 का ऑप्शन सेल करोगे, तो आपको मैक्सिमम $25 $30 आएंगे। अगर आप एक कम लेवरेज पे ले रहे हो, ज़्यादा लेवरेज नहीं रख के, 2-3x मैक्सिमम 5x, अगर आप कम लेवरेज पे सेल कर रहे हो, तो आपको अराउंड 20-25 $30 मैक्सिमम आएंगे। और उस $30 के लिए आपको क्या है, जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। अगर आप देखो यहाँ पे, नो, दिस इज ऑप्शन चेन 24 फरवरी, अगर आप पुट का ही ऑप्शन देखो, तो ये पुट का ऑप्शन कितना में था। यस, देखो अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये ऑप्शन था $256 में, और ये जंप करके गया है $1,800 पे। तो 256 से 1,800 गया, और 1,800 से ये गिर के आ गया है 400 पे। तो यहाँ जो, जैसा कि मैं बता रहा था, जो फ्लक्चुएशन है, जो वॉलेटिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा है ऑप्शन में। तो इतने वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट में अगर आप ट्रेड करोगे, तो ये तो फिर लक का गेम है, या फिर गैम्बलिंग बन जाएगा। तो इसीलिए मैंने ऑप्शन से थोड़ा दूर रह रहा हूँ। आप स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा है ट्रेड करने के लिए। अगर आप इमीडिएटली फास्ट ट्रेड ले रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल किया, थोड़ी देर बाद निकाल दिया, ओनली देन यहाँ पे ये काम कर रहा है। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट की तरह सोचोगे कि यहाँ पे हम बैठे रहेंगे और यहाँ पे ट्रेड करेंगे, और या फिर ऑप्शन हेज करके हम एक्सपायरी तक होल्ड करेंगे, 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता, तो यहाँ पे आई डोंट थिंक दैट इज़ गोइंग टू वर्क, बिकॉज यहाँ पे वॉलेटिलिटी के कारण हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कहीं ना कहीं हिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा ट्रेड कैसा चल रहा है। तो अभी ट्रेड मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है, और फिर से अगर ये आ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं आए तो फिर हम अगली ट्रेड में फिर ट्राई करेंगे। बट धीरे धीरे 1:3 का जो रेशियो है वो हम ट्राई करेंगे मेंटेन करने का। अगर ये एक बार भी हिट हो गया अपना टारगेट, तो अगले 3 ट्रेड के लिए मेरे पास सफिशेंट प्रॉफिट रहेगा गंवाने के लिए। तो अगर ये हिट होता है, तो दैट विल बी अ ग्रेट पंप टू दी डिसिप्लिन पार्ट। तो देखते हैं किस तरह से मार्केट मूव कर रहा है। गोल्ड आई थिंक इज ऑल्सो मूविंग गुड। गोल्ड को अगर आप देखो, गोल्ड पॉजिटिविटी पॉजिटिव साइड मूव कर रहा है, एक पॉजिटिव मूव दे रहा है गोल्ड। यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे गोल्ड को भी हम यहाँ पे अगर आप देखो तो सेल कर सकते हैं, लेकिन मुझे देखना होगा कि किस तरह से बाकी मार्केट मूव कर रहा है। गोल्ड इज गुड। व्हाट अबाउट यूएस स्टॉक्स? तो यूएस स्टॉक्स में अच्छी सेलिंग आ रही है यहाँ पे। ओके, S&P 500 इज 1% डाउन। तो यहाँ पे भी यूएस स्टॉक्स में अच्छी सेलिंग देखने को मिल रही है। कुछ कुछ स्टॉक, सैंडिस्क, सैंडिस्क पता नहीं क्या हुआ, सैंडिस्क को ऐसा कौन सा खजाना मिल गया है। अगर आप देखो यहाँ पे, ये ऑलमोस्ट $20 $30, $20 $30 पे था अप्रैल के आसपास, और ये अभी 687 पे, और इट इज़ कंटिन्यूइंग। यहाँ पे कोई भी ब्रेक नहीं देखने को मिल रहा है। ये बेसिकली एआई का हाइप है, डेटा स्टोरेज पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेट किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये सब देखने को मिल रहा है। इतनी एग्रेसिवली मार्केट मूव कर रहा है। अब देखते हैं कि ये एआई का बूम कहाँ तक जाता है। फिलहाल तो हमारा ट्रेड मुझे लग रहा है कि खतरे में आ रहा है। मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और हो सकता है कि हमारा ट्रेड ये खाकर चले जाए। बट विल सी, जब ट्रेड लिया तो डरना क्या। तो यहाँ पे अगर आप देखो, गोल्ड को भी अगर आप देखो, गोल्ड इज ऑल्सो लुकिंग गुड। गोल्ड में यहाँ पे कंटिन्यूसली आप देखो वीकली चार्ट पे, तो बाइंग आ रही है। यहाँ पे कहीं पे भी सेलिंग यहाँ पे आई थी, लेकिन वो एक स्पाइक थी, और यहाँ पे वापस फिर से पुल कर लिया गया है। तो हो सकता है कि गोल्ड 5,400 तक ये चला जाए, और 200 पॉइंट यहाँ से, उसके बाद हमें एक ब्रेक मिले। लेकिन यहाँ पे अब देखो, अगर सेलिंग आता है इस तरह का, यहाँ पे देखो इस तरह का अगर सेलिंग आपको देखने को मिलता है गोल्ड में इस तरह का, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सेलिंग आपको देखने को मिलेगा। आपको ये मिस नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे करके वेट एंड वॉच करना, जब भी आपको उस तरह का एक वीकली कैंडल देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे धीरे धीरे करके अपनी सेलिंग पोजीशन है उसको स्टार्ट कर सकते हो, और यहाँ पे सेल करते करते आ सकते हो। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशन यहाँ पे गोल्ड बना नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ पे जो
जियोपॉलिटिक्स न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है गोल्ड को। और यहाँ पे गोल्ड एग्रेसिवली मूव कर रहा है। पहले गोल्ड की जो मूवमेंट थी वो इतनी एग्रेसिव नहीं थी। अब लेकिन गोल्ड बहुत ही एग्रेसिवली मूव करना लग रहा है। गोल्ड आई थिंक दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द प्राइस। यहाँ पे बिकॉज प्राइस इतना ज़्यादा है, लोग यहाँ पे उसको ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ तो आई थिंक आई मिस्ड इट, आई वाज अनएबल टू सी दिस। लेकिन यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट हुआ तो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट था, आई थिंक February 24 में। अगर किसी ने भी ये पैटर्न आइडेंटिफाई किया होगा, तो मैंने तो नहीं किया, मैंने बाद में किया, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई किया होता तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होता। 2,000 से 5,000 पे चला गया, ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स का ये प्रॉफिट हुआ है। वो भी गोल्ड में, विच इज़ लाइक वेरी ट्रस्टेड। आप कितना भी पैसा लगा दो गोल्ड पे, यू हैव दैट बिलीव कि गोल्ड कभी डूबेगा नहीं। इवन दो 10 साल लग जाए, गोल्ड वापस ज़रूर आपको प्रॉफिट देकर जाएगा। तो यहाँ पे अगर किसी ने ये पैटर्न आइडेंटिफाई किया होता तो ये ज़रूर उन्हें देखने को मिलता। बट अगर आप देखो 2020 से ये 2024 तक ऑलमोस्ट 4 साल साइडवेज रहा, तो यहाँ पे हो सकता है कि अब गोल्ड धीरे धीरे करके नीचे आए, यहाँ से कहीं ना कहीं नीचे आए और फिर इसी एरिया में घूमता रहे, घूमते घूमते ये फिर उसको एक दिन ब्रेक करेगा, विच इज़ अराउंड 2630, या जब भी ये फिर से ब्रेक करेगा। तो अभी 3-4 साल मुझे नहीं लगता कोई भी प्रॉफिट हमें गोल्ड में देखने को मिलेगा। वी हैव टू लुक फॉर एसेट्स लाइक स्टॉक्स। स्टॉक्स में ही मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखो इस एक्सचेंज में, और एक बात है कि यहाँ पे कुछ स्टॉक्स भी ये लिस्ट करके रखे हैं। इवन दो आई ओनली प्रेफर टेस्ला, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है टेस्ला में। तो टेस्ला इज वन ऑफ द स्टॉक विच आई थिंक एक बार ही ट्रेड किया मैंने, समटाइम्स भी क्या, एक बार ही ट्रेड किया। फर्स्ट गुड। मेटल्स पे आप देखो, यहाँ पे सिल्वर है, गोल्ड है, सब कुछ है। आप कोई मेटल ट्रेड कर सकते हो इस एक्सचेंज पे। वॉलेटिलिटी भी ठीक ठाक ही है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, बहुत कम नहीं है, ठीक ठाक वॉलेटिलिटी है। लेट्स सी हमारा ट्रेड, हाउ इज अवर ट्रेड गोइंग। 5453, ये इस तरह का, ये जो सपोर्ट है यहीं पे बैठा हुआ है ये, इस सपोर्ट के पास। तो यहाँ से अगर ये टूटता है ऊपर, ये सॉरी ऊपर की तरफ निकलता है, तो ये स्टॉप लॉस को हिट कर जाएगा। बट लेट्स सी, नीचे की तरफ आ तो रहा है, अगर थोड़ा जल्दी आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि बहुत देर से मैं बैठा हूँ। आई थिंक यहाँ पे जब मैंने सेल किया था इस एरिया पे, तो 6 साढ़े 6 बजे मैंने सेल किया था और कंटिन्यूसली वेट कर रहा हूँ। पहले ही मैंने एक ट्रेड लिया था लेकिन वो नेगेटिव चला गया था। आई थिंक इट वाज समवेयर हियर, यहाँ पे एक ट्रेड लिया था 66,200 का, और वो 500 का जो स्टॉप लॉस है उसको हिट करके वापस आया था। ऐसा भी नहीं था कि लॉस में था। वो एक स्पाइक आया, स्पाइक ने फर्स्ट स्टॉप लॉस हिट किया और फिर वो वापस आ गया। सिमिलरली देखो यहाँ पे भी मैंने एक ट्रेड लिया था, और यहाँ पे आई थिंक समवेयर यहाँ पे ट्रेड लिया था, एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा फिर जब री एंटर किया तो फिर से मैंने एक ट्रेड इनिशिएट कर दिया था, और यहाँ पे अभी तक होल्ड करके रखा हूँ। लेट्स सी यहाँ पे किस तरह से मार्केट मूव करेगा। लेट्स सी अदर स्टॉक्स कैसा चल रहा है। आई थिंक अमेजोन, आई थिंक नेटफ्लिक्स इज लुकिंग रियली गुड। अगर आप देखो नेटफ्लिक्स में बहुत अच्छा फॉल देखने को मिला है। तो नेटफ्लिक्स ये जो उसका सपोर्ट जोन है वहाँ तक आ गया है। तो यहाँ पे हो सकता है कि हम उसको यूटिलाइज करें, और यहाँ पे जब मार्केट आएगा विच इज़ अराउंड 68 के आसपास, तो यहाँ पे धीरे धीरे करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं। 68 के आसपास, यहाँ से फिर मार्केट यहाँ क्या, यहाँ पे हो सकता है कि इस तरह ये मूव करे और इसके बाद ये ऊपर की तरफ मूव करने लग जाए। तो विल सी हाउ दिस गोज। मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी हड़बड़ाना चाहिए, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे इट इज़ द फंडामेंटल इशू। यहाँ पे जिन लोगों को नहीं पता है कि नेटफ्लिक्स इस तरह फॉल क्यों कर रहा है, आप जाकर चेक करो। ये बहुत बड़ा लोन लेने वाले हैं टू एक्वायर अनदर कंपनी। उसका उसकी लोन की जो इंटरेस्ट है और उस लोन की जो लाइबिलिटी है वो इनके ऊपर आने वाली है। इसीलिए यहाँ पे इन्वेस्टर्स आर नॉट हैप्पी, लोग इसीलिए सेल करके निकल रहे हैं नेटफ्लिक्स से, क्योंकि यहाँ पे
प्रॉफिटेबल आने के लिए और प्रॉफिटेबल लाने के लिए जिस कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं, दोनों में एटलीस्ट 2-3 साल का टाइम लगेगा, इसीलिए लोग थोड़ा वेट कर रहे हैं और इससे एग्जिट ले रहे हैं कि 1-2 साल बाद देखेंगे किस तरह से ये काम करेगा, तभी हम एंटर करेंगे। तो जस्ट बिकॉज द चार्ट इज़ गुड, ऐसा नहीं होता है बहुत बार कि हमें ट्रेड ले ही लेना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हो या फिर आप बिल्कुल ही मार्केट को नहीं देखोगे, तो आप ट्रेड लो। अगर आप देखोगे कि थोड़ा भी आपको अगर फंडामेंटल्स न्यूज़ या फिर न्यूज़ है बेसिकली ये पता चलता है, उसके बाद आप ट्रेड नहीं ले सकते, कि जैसे मैंने आप बताया आपको कि इस तरह का अभी फ़िलहाल प्लान है। तो जब इस तरह का प्लान नेटफ्लिक्स का है, तो आप उसको नहीं ले सकते हो ट्रेड, क्योंकि आपके मन में हमेशा एक डाउट रहता है कि किस तरह से ये मूव करेगा। तो हमारा ट्रेड धीरे-धीरे करके वापस आ तो रहा है, बट विल सी हाउ इट इज़ बिहेविंग। अगर ये वहाँ यहाँ से वापस जाता है तो आई थिंक ये वापस चला जाएगा और यहाँ पे ये हिट नहीं करेगा। अगर अपने जो 680 जो हाई बनाया था अभी रिसेंटली इस कैंडल पे, अगर इसको इसके ऊपर निकलता है तो आई थिंक ये निकल जाएगा और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस जो है वो हिट करके चला जाएगा। लेट्स सी। 376, 375। व्हाट अबाउट दिस? गोल्ड का क्या चल रहा है? गोल्ड 15 मिनट्स। गोल्ड वेट क्यों कर रहे हैं यहाँ पे गोल्ड में? आई थिंक मुझे लगता है कि गोल्ड भी यहाँ पे यहाँ से एक हो सकते हैं कि ऊपर की तरफ निकले। अगर इसको क्रॉस करेगा तभी ये ऊपर की तरफ जा पाएगा। ये 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके भी आप ट्रेड कर सकते हो। आई थिंक 20 पॉइंट का प्रॉफिट तो आपको इजीली हो जाएगा इसी स्पाइक के कारण, बट यू कैन ट्रेड। बट मैं नहीं चाहता फिर और एक ट्रेड इनिशिएट करूँ। फिलहाल एक जो ट्रेड है उसको ही देखते हैं, उसको ही वेट करते हैं कि ये किस तरह से मूव करेगा। अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ निकलता है, इसको ब्रेक करता है, देन वी विल हैव अ वेरी गुड प्रॉफिट। अगर ये ऊपर की तरफ निकल जाता है तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता और मुझे प्रॉफिट होगा, और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो हिट करके चला जाएगा ये। अभी ये डिसीजन में अगर आप देखो इस कैंडल के 50% से ज़्यादा ये रिट्रेस कर गया है। बस ये कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज कर दे यहाँ, तब ये आएगा, बट सी अभी तो फिलहाल लग नहीं रहा है कि ये नीचे की तरफ मूव करेगा। 15 मिनट्स कैंडल में, 5 मिनट्स कैंडल पे देखते हैं। या मार्केट लग तो रहा है इस कैंडल से कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट विल सी। और 3 मिनट है इस कैंडल में। इस कैंडल के हिसाब से हम देखेंगे किस तरह से मार्केट मूव कर रहा है। कमान कमान कमान, आजा नीचे और ऊपर मत जा। पेशेंस की धज्जियां उड़ा रहा है ये। हम्म, यस, गोल्ड इज ऑल्सो लुकिंग गुड। यहाँ से अगर आप बाई करते हो तो ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं लगेगा। अगर लगता है यहाँ पे अगर गोल्ड इनिशिएट करोगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे आएगा 5200 पे ही आ जाएगा। सोचो 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 36-35 पॉइंट का इसका टारगेट होगा। सो दिस इज गुड। यहाँ पे इस तरह का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो आप। फिलहाल मैं दूसरे ट्रेड में हूँ, तो इसीलिए मैं और कोई ट्रेड नहीं लूँगा, बट दिस इज़ अ गुड ट्रेड इफ इन केस यू वांट टू ट्रेड। दिस इज़ लुकिंग गुड।
Let's see. That is our trade. आई नो आप लोग पता नहीं बोर हो रहे हैं कि आप भी मेरी तरह एक्साइटेड है इस ट्रेड को देखने के लिए कि ट्रेड क्या ये ट्रेड फिनिश करता है कि नहीं अपने टारगेट को आई डोंट नो दिस इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग बिकॉज अगर ये ट्रेड इस टारगेट को हिट करता है ना तो अगली बार भी मैं यही स्ट्रैटेजी फॉलो करूंगा और इवन दो मार्केट में जितनी भी फ्लक्चुएशंस आए सेलिंग आए वॉल्टिलिटी आए बाइंग आए जो भी आए किसी भी साइड की ट्रेड हो और किसी भी टाइम पे ट्रेड हो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड हो जो कॉन्फिडेंस जो आएगा ना बहुत अच्छा आएगा इस ट्रेड अगर ये ट्रेड एग्जीक्यूट करता है अपने टारगेट को हिट करता है अपने टारगेट को टारगेट प्राइस एग्जीक्यूट होता है अपने आप मुझे फोर्सफुली क्लोज नहीं करना पड़े ट्रेड तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक बूस्ट मिलेगा ट्रेडिंग को धीरे धीरे करके मैं एक्चुअली अगर ऐसे 5 या 6 ट्रेड ले लूँ या मैक्सिमम लेट से टारगेट बनाते हैं 10 ट्रेड का अगर मुझे 10 ट्रेड ऐसा मिल जाए अब से मैं क्या करूँगा जब भी ट्रेड इनिशिएट करूँगा मैं ट्राई करूँगा कि एक टेलीग्राम चैनल बनाऊँगा आई पोस्ट इट समवेयर एक टेलीग्राम चैनल बना के मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगा वहाँ पे मैं शेयर करूँगा कि कौन सी ट्रेड मैंने ली है क्या टारगेट हिट होगा क्या स्टॉप लॉस है उसका उससे क्या होगा आप भी देख पाओगे कि क्या सच में वेट करना किसी भी ट्रेड में 1:3 अगर आप लेते हो या 1:2 या जो भी आप एनालाइज करके लेते हो क्या सच में वो वेट करना वर्थ होता है या फिर आपको जब प्रॉफिट दिखता है कि ओके यहाँ पे ये प्रॉफिट दिख रहा है वी आर हो सकता है कि मार्केट रिवर्स हो जाए और यू ट्राई टू बी स्मार्ट एंड यू डू नॉट ट्रस्ट द मार्केट यहाँ पे आप बोलोगे कि नहीं नहीं मुझे लगता है मार्केट रिवर्स करने वाला है ट्रस्ट जो है अपने सेटअप पे थोड़ा हो रहा है थोड़ा डाउट हो रहा है कि जिस तरह से ये मार्केट स्ट्रक्चर मूव कर रहा है तो मुझे यहाँ से निकाल देना चाहिए तो ये जो थॉट्स है ये हो सकता है कि आप भी एनालाइज कर पाओ अगर मैं ट्रेड्स आना शुरू करूँ तो देखते हैं, हो सकता है कि एक आई ट्राई टू क्रिएट अ स्मॉल टेलीग्राम चैनल और वहाँ पे मैं जब भी कोई भी ट्रेड लूँ चाहे वो गोल्ड में लूँ चाहे वो बिटकॉइन में लूँ निफ्टी में तो चांसेस कम है फिलहाल निफ्टी को देख नहीं रहा हूँ सुबह थोड़ा दूसरे काम करता हूँ और शाम के टाइम ट्रेड करता है फिर जब भी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये 24 घंटे रहती है तो जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं ट्राई करता हूँ इस पे ही ट्रेड करूँ बिटकॉइन पे या फिर गोल्ड पे या फिर कोई किसी यूएस स्टॉक पे तो मोस्टली मैं इस प्लेटफॉर्म या इस इंस्ट्रूमेंट में ही आपको एक ट्रेड दूंगा ज़रूरी नहीं कि आप ट्रेड लो आपको ट्रेड लेने की भी ज़रूरत नहीं है बट यू शुड एनालाइज you should see you should prepare your mindset to understand that this is how trading works यहाँ पे सीधे सीधे कुछ काम नहीं होता है बहुत सिंपल नहीं होता है वेट करना पड़ता है हर एक चीज़ के लिए हर एक टारगेट के लिए स्टॉप लॉस के लिए जो पेशेंस है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे डिसिप्लिन है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और किस तरह से आप ट्रेड प्लान करते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसा नहीं कि आपने ट्रेड अनरियलिस्टिक प्लान कर लिया और अब बैठे हुए आपकी स्टॉप लॉस आएगा तभी मैं निकलूंगा और स्टॉप लॉस क्योंकि इतना बड़ा है कि स्टॉप लॉस आएगा ही नहीं या फिर टारगेट इतना बड़ा है कि टारगेट आएगा ही नहीं आप बैठे रह जाओगे आप और हो सकता है 1-2 दिन लग जाए और उसके बाद आपको कोई रिजल्ट मिले तो ये बेकार है ट्राई टू टेक क्विक ट्रेड्स जिसमें आपका रिस्क भी कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो उस तरह के ट्रेड और जो जल्दी एग्जीक्यूट भी हो क्योंकि होता क्या है कि आप अगर बड़ा सा एक कैंडल पकड़ के बैठ जाओगे या फिर बड़ा सा एक प्रॉफिट टारगेट या टारगेट पकड़ के बैठ जाओगे ट्रेड पकड़ के बैठ जाओगे तो क्या होगा कि आपके हाथ से जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो मिस हो जाएंगी और कहीं ना कहीं जहाँ इवन तो आप ट्रेड आपके फेवर में क्यों ना जाए यहाँ पे हो सकता है कि कभी कभी मार्केट बीच में ही रिवर्स हो जाएगा अगर यहाँ से मैं बोलूँ कि मेरा टारगेट 62,000 या 60,000 का 5,000 पॉइंट का है और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ से 2-2.5 हज़ार का है तो मुझे एक एक हफ्ता लग जाएगा
इस ट्रेड को कंप्लीट करने में। तो उस तरह के ट्रेड्स आप इनिशिएट कब करोगे तो सोच समझ के करना, क्योंकि यहाँ पे उतनी पेशेंस आपको होनी चाहिए कि एक एक हफ्ते आप बैठे रह जाओ। तो यहाँ पे ट्राई करिएगा ट्रेड लो, जो थोड़ा छोटा लो, ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं, ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं, बट ट्राई टू टेक फास्टर ट्रेड जो आपको लगता है कि ट्रेड थोड़ा जल्दी एग्जीक्यूट हो सकता है, वो ट्रेड लेने की कोशिश करिएगा। तो इफ यू सी मार्केट इज कमिंग डाउन, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, मार्केट इज कमिंग डाउन। यहाँ पे अगर आप देखो ये था 2140 940, एंड देन इट्स ऑलमोस्ट एन आवर की मार्केट उसी जगह घूम रहा है, और मैं 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ कि मार्केट मेरा टारगेट हिट करे इवन आफ्टर सो मच सेलिंग। मेरा अगर मार्केट टारगेट हिट करता है तभी मैं इस ट्रेड से निकलूंगा। अगर आप किसी और एक्सचेंज यूज़ करते हो जहाँ पे आपको अच्छा ऐसा कुछ मिल रहा है जो बाकी एक्सचेंज का नहीं मिल रहा है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया इस शार्क एक्सचेंज का, जहाँ पे ये कुछ कैंपेन रन कर रहे हैं, वहाँ पे आपको फ्री रहता है, ट्रेडिंग फीस जो है वो रिफंड हो जाएगी। उस तरह के अगर कोई भी अगर आपको लगता है कि कोई भी अलग अलग स्कीम्स या कैंपेनिंग्स रन कर रहे हैं कोई और एक्सचेंजेस, तो ज़रूर मुझे ही बताइएगा, बिकॉज ये बहुत प्रॉफिटेबल होता है। अगर आप ब्रोकरेज देना ही ना पड़े, आप सारी ब्रोकरेज आपको वापस मिल जाए, तो दिस इज़ रियली गुड। तो और ये एफआईयू रजिस्टर्ड होते हैं तो थोड़ा सेफ्टी भी होता है। तो मैं रिव्यू भी चेक किया था, तो बहुत लोगों ने रिव्यू दिया था कि मनी वगैरह तो फंसा नहीं है, लोग निकल गए हैं इससे, उतना बड़ा इशू कुछ हुआ नहीं है। तो इस तरह के एक्सचेंज जो एफआईयू रजिस्टर्ड हो, सिर्फ रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस ही, ऐसा नहीं कि कोई भी एक्सचेंज आप ले रहे हो। तो सिर्फ रजिस्टर्ड एक्सचेंज पे अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा एक्सचेंज है जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, तो ज़रूर वहाँ पे मुझे भी बताइएगा। मुझे भी, मैं जो टेलीग्राम चैनल खोलूँगा, हो सकता है कि उस पे आप रिप्लाई करके मुझे बता पाओ। तो जो पैटर्न दिख रहा है, दैट पैटर्न इज लुकिंग बुलिश until unless दिस पर्टिकुलर कैंडल एक दो कैंडल में ही इसे रिवर्स कर जाना चाहिए, वरना जो पैटर्न दिख रहा है वो पैटर्न बुलिश लग रहा है। Come on, come on, come on, come on, come on। $68 प्रॉफिट, $69 प्रॉफिट। अगर आप देखो, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ तो। अच्छा, यहाँ पे तो है लॉग मार्जिन $200 का ही है, तो $200 की मार्जिन है, मार्जिन ज़्यादा है नहीं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े मार्जिन से ट्रेड कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने बोला। सो आई एम ओनली लुकिंग फॉर टू लर्न डिसिप्लिन। मैं डिसिप्लिन सीखना चाहता हूँ, स्किल सीखना चाहता हूँ। अगर मैं 20,000 पे प्रॉफिट नहीं बना पा रहा हूँ, तो मैं 20 करोड़ से भी नहीं बना पाऊंगा। ट्रेड करना और किसी स्टॉक को बाई करके होल्ड करना, स्विंग ट्रेडिंग, ये बहुत ही डिफरेंट होता है। स्विंग ट्रेडिंग में क्या है कि आप 10 स्टॉक चूज कर रहे हो, तो उस 10 स्टॉक में हो सकता है कि एक स्टॉक, दो स्टॉक बहुत अच्छे चल जाए, और आपको वेट एंड वॉच करते करते कुछ अच्छे स्टॉक मिल जाए, वो उस पर आप, हो सकता है आपके पैसे फंसे रह जाए 3 महीने 4 महीने, एंड देन इट इज़ लाइक आई विल नॉट एग्जिट अंटिल देर इज़ अ प्रॉफिट। वो भी बहुत लोग करते हैं कि इनिशियली वो स्विंग ट्रेड करते हैं और बाद में वो इन्वेस्टर बन जाते हैं, क्योंकि स्टॉक इतना गिर चुका होता है कि वो इन्वेस्टर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने पे मजबूर हो जाते हैं। तो वो भी मैंने देखा है। इसीलिए मैं स्विंग ट्रेड करता हूँ, बट इट इज़ नॉट ना, मैं बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ। करता हूँ जब भी मुझे लगता है कि एक स्टॉक अपने हाई से बहुत ज़्यादा गिर गया है, या फिर बहुत आईपीओ में लिस्ट होने के बाद बहुत स्टॉक पिट गया है और नीचे की तरफ वेट कर रहा है एक ब्रेकआउट के लिए। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप देखो, मैंने बहुत बार आई थिंक ये एग्जांपल दिया है, बट आई गिव इट अगेन।
ये स्टॉक मैंने देखा था, ये भी हो सकता है कि अभी एक्यूमुलेशन फेज पे ये आ जाए, और एक्यूमुलेशन फेज पे हमें धीरे धीरे करके, यहाँ पे अगर आप देखो ये मैंने ट्रेड लिया है इस पे, यहाँ पे मार्केट, यहाँ मैंने बाई किया था 466 पे, और मेरा टारगेट है विच इज़ अराउंड 648 पे। तो ये अच्छी कंपनी है, और यहाँ पे फार्मा की कंपनी है, और यहाँ इस तरह से मार्केट में एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये बेस अगर अच्छे से बनता है और यहाँ पे मार्केट वेट करता है, और जब ब्रेकआउट देगा तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट देगा। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, आई थिंक कार ट्रेड और समथिंग विच आई ट्रेडेड, इट वाज कार ट्रेड, ये बहुत अच्छा मूव किया था आई थिंक कार ट्रेड। सो आउट, ये देखो इस तरह से कार ट्रेड ने बहुत अच्छा नो मूवमेंट दिया था मार्केट में। एक्यूमुलेशन जो है, एक परफेक्ट एक्यूमुलेशन में ये मार्केट नीचे आया, यहाँ पे गिरा, और यहाँ पे एक्यूमुलेशन, और उसके बाद जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो अगर आप देखो लो कुछ अराउंड 334 पे था, और उसका जो हाई है विच इज़ अराउंड 3000 के आसपास है। तो बहुत ही अच्छा ट्रेड यहाँ पे हमें देखने को मिला था। तो उसकी वजह से इस तरह के जो पैटर्न्स है उसको मैं मिस नहीं करता हूँ, इवन दो जो अंडरलाइंग स्टॉक है वो हो सकता है कि बहुत बार अच्छी नहीं हो, जैसे एस सी आई है। एस सी आई पे भी अगर आप देखो, सॉरी एस सी आई लाल को भी अगर आप देखो तो सिमिलर पैटर्न एक है। फर्स्ट क्राई भी एक है, फर्स्ट क्राई भी वेट कर रहा है, क्योंकि लेकिन फर्स्ट क्राई थोड़ा ज़्यादा डिप कर गया है। आई के एस एक है, इसको भी मैंने बाई किया था लेकिन मैंने अब बेच दिया है। आई हैव टू रिमूव दिस, क्योंकि ये स्टॉप लॉस हिट कर गया था। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो अच्छे अच्छे स्टॉक है जो भी फिलहाल एक्यूमुलेशन में है। तो अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है तो इन सारे स्टॉक में बहुत ही अच्छी प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगी, बट विल सी हाउ इट गोस। अभी फिलहाल हम बिटकॉइन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि बिटकॉइन किस तरह से मूव कर रहा है। 380 390 मार्केट बहुत ही क्लोज है मेरे टारगेट पे, बट वो हिट नहीं कर रहा है, और हो सकता है कि मार्केट धीरे धीरे करके वापस ऊपर की तरफ निकल जा रहा है। मार्केट में एक पॉज आ गया है, और यहाँ पे लोग सेल करना पसंद नहीं कर रहे हैं शायद। लेट्स सी। ऐसा लग रहा है मार्केट एक ही जगह आकर बैठा हुआ है, ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, होल्ड कर रहा है इसी पोजीशन को। विल सी। आई डोंट थिंक हम कितनी देर ये बैठे रहे हैं पता नहीं, बट क्योंकि अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आई डोंट वांट कि ये वीडियो 1 घंटे 2 घंटे चले। सो आई थिंक आई एंड द वीडियो, बट आई विल नॉट नो सेल दिस स्टॉक। आई थिंक आई विल वेट फॉर द प्रॉफिट, और सॉरी द टारगेट, उसके बाद ही मैं सेल करूँगा, या फिर ये स्टॉप लॉस सेट करेगा। अगली ट्रेड भी हम ट्राई करेंगे इसी तरह का एक ट्रेड ले, अगर ये 1:3 है, 1:2 है, तब भी विल ट्राई टू स्टिक टू दैट प्लान। यहाँ पे दिस इज़ 1:3.25, अगर ये 1:3 होता तो क्या ये हिट कर जाता? नहीं, 1:3 इज ऑल्सो, यहाँ पे 1:3 भी नहीं होता, बट विल सी। मार्केट धीरे धीरे करके हो सकता है कि हमारे फेवर में आ जाए, हो सकता है कि मार्केट थोड़ा यहाँ से फिर से ऊपर जाए और फिर यहाँ पे नीचे की तरफ मूव करे। तो यहाँ पे जो ट्रेड तो है वो मैंने प्लेस कर दिया, मैं इसको छोड़ दूंगा। अगर ये हिट करता है तो कर दे, नहीं करता है तो नहीं करे, जो भी है। अब BTC ही जाने। सो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो टुडे। विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो कि ये ट्रेड किस तरह गया, और जब भी अगर मैं ट्रेड करूँगा तो मैं ज़रूर टेलीग्राम पे डालूंगा। तो ट्राई टू लर्न नो कि यहाँ पे डिसिप्लिन कैसे धीरे धीरे करके हम अपने आप के अंदर बिल्ड कर सकते हैं, और वहाँ पे उस डिसिप्लिन को यूज़ करके हम यहाँ पे
ट्रेड कर सकते हैं और एक अच्छे ट्रेडर या फिर प्रॉफिटेबल ट्रेडर के जो पाथ है उनको धीरे धीरे करके फॉलो कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो टुडे। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल।